अगर हमारे हृदय में इस देह का भाव पुष्ट बना रहा तो हाथ कुछ नहीं लगा। पक्की बात समझ लीजिए। 50 वर्ष हो जाते हैं वेश धारण किए या साधन मार्ग में लगते हुए, पर देह भाव को नहीं काट पाता उपासक। देह भाव बना रहने के कारण विकारात्मक स्थिति बनी रहती है और वो भ्रष्ट होता रहता है और मन में फिर ये चलने लगता है, ठीक है चल तो रहे हैं, पर वो चल रहे हैं भ्रम से। चलना तब माना जाता है जब चित्त वृत्ति निर्विषय होकर आराध्य देव में तन्मय हो जाए। यह निष्ठा से होता है। ज्ञान निष्ठ, भक्त निष्ठ, नाम निष्ठ, गुरु निष्ठ, धाम निष्ठ, कोई एक निष्ठा जागृत हो जानी चाहिए। यहां विषय निष्ठा जागृत है, यहां अहम निष्ठा जागृत है और इसको हटाना पड़ेगा। यदि परम सुख को प्राप्त करना है, परम पद को प्राप्त करना है, देह भाव रूपी इस राक्षसी भाव को मारना होगा। ये बहुत कड़ुआ, बहुत घृणित, महान दुख देने वाला है। सच्ची माने, ये देह भाव सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी से सारे विकार, सारे फसाव, सारी योनियों में जन्म लेना, भटकना, ये इसी से चल रहा है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, मुझे अब कोई चिंता नहीं। क्यों? बोले मेरे हृदय में धाम निष्ठा जागृत हो गई है। निष्ठा परमात्मा स्वरूप है। किन्हीं किन्हीं भाग्यशालियों के हृदय में नाम निष्ठा जागृत होती है, गुरु निष्ठा जागृत होती है, इष्ट निष्ठा जागृत होती है। ये सब निष्ठाएं धाम निष्ठ में अपने आप आ जाती है। धाम निष्ठ नाम निष्ठ होगा ही, नाम निष्ठा वाला रूप आसक्त होगा ही, रूप आसक्त वाला लीला में प्रवेश पा ही जाएगा। प्रीतिस्तद वसति स्थले, जहां हमारे आराध्य देव लीला विलास कर रहे हैं, अत्यंत आसक्ति हो जानी चाहिए, प्रीति हो जानी चाहिए। फिर देखो नाम रूप लीला धाम अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। जो भक्ति और ज्ञान को अलग अलग मानते हैं अभी वो जानते नहीं, अंतिम परिणाम में थोड़ा अंतर हो जाता है। बचता एक ही है, चाहे ज्ञान से चलो चाहे भक्ति से चलो, एक ही बचता है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हुस्व दिना रही। बिल्कुल ऐसा शास्त्र सम्मत ये भक्ति का परिणाम वर्णन कर रहे हैं। अपनी हुस्व दिना रही, मैं का विस्मरण, एक रहो नंदलाल, एक रहो नंदलाल। वहां न माया, न भगवान की भगवत्ता, न जीव का जीवत्व, एकमात्र आत्म तत्व, वो मैं हूं। बड़ा निर्मल, बड़ा सुंदर, परम पवित्र। ये जो समझ नहीं पाते वो एक दूसरे की निंदा हेलना करते हैं, वो प्रपंची हैं, वो कोई साधक नहीं, न ज्ञान के साधक है न भक्ति के साधक है। जो किसी भी संप्रदाय, धर्म, उपासक की निंदा करता है वो किसी मार्ग का नहीं, वो प्रपंच मार्ग का है। चाहे जो भेष धारण किए हो, प्रपंची के सिवा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि ब्रह्म बोध को सर्वम खलमिदम ब्रह्म, और भक्त को जित देखो तित राममयी अश्यामयी, उसको निंदा करने का, प्रपंच करने का अवसर ही नहीं दिखाई देता। श्रीपाद कह रहे हैं, श्री वृंदारण्यवासे भवसि दृढ़तराचे त्वमासे तदासे निश्चिंतो हम शयानः किमपि न गणये दुःखमस्मिन् सुखं वा संतापं नेति चेतः कथमपि न किमप्यस्ति सत्कर्म मात्रं नो वा पापान्निवृत्तिर् न च हरिचरणाम्भोज भक्ति छटेति। पहले प्रार्थना है कि इस श्लोक की व्याख्या को देह भाव से ना लिया जाए। जैसे निश्चिंतोहम शयानः,
मैं निश्चिंत होकर अब शयन कर रहा हूं। कहां? स्वरूप में। कहां? प्रियालाल की स्मृति में। ध्यान रखना, ये अपने लोग भाव नहीं समझ पाते। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। ये स्थूल देह की बात नहीं है, ये भाव देह की बात है कि अब साधन भजन इसका कोई कर्तव्य भाव नहीं रह गया है। अब तो बस गोरे चरणारविंद की ठसक में वही मेरा निवास हो गया है। श्री राधा जुग चरण निवास, अर्थात हमारी आंतरिक स्थिति स्वामी जी के अनुराग रंग में है। तो अब मैं पैर पसार कर सो रहा हूं। कर्तत्व भाव गया, भोक्तत्व भाव गया, और वो अपने स्वरूप में स्थित बात कर रहे हैं। हम लोग इसे लौकिक शब्दों में ले लेते हैं कि कोई को भजन का बल है, किसी को जितेंद्रियता का। हम तो स्वामिनी जी के बल पर पांव पसार के सो रहे हैं। ये तमोगुणी नींद तो साधक की चली जाती है, सिद्ध की तो बात ही क्या है। यहां बहुत सावधानी से समझा जाए, बड़ा महामहिम श्लोक है। कह रहे हैं कि अब मुझे कोई सत्कर्म की भी चिंता नहीं रही। कितनी ऊंची स्थिति है। किंचन मात्र मेरे में कोई सत्कर्म नहीं रह गया। तो विपक्ष जो है असत्कर्म, अधर्म। साधक अधर्म का त्यागी होता है और सत्कर्म का रागी होता है। सिद्ध सत्कर्म के भी राग और कर्तव्य भाव से रहित होता है। यहां संबोधन कर रहे हैं, ना किमप्यस्ति सत्कर्म मात्रम। जितने सत्कर्म है किंचन मात्र मेरे में नहीं है। अब अगर नहीं समझेंगे आप तो आप इस बात से खुशी हो जाएंगे कि मेरे में भी तो सत्कर्म नहीं है। तो असत्कर्म है ना आप में, आपकी दुर्गति पक्की है। ये असत्कर्म का त्याग तो साधन काल में हो गया। जो सत्कर्म हो रहे थे उसका कर्ता भाव इस सिद्धावस्था में लय हो गया। अब वो कैसे कह सकते कि मेरे द्वारा सत्कर्म होता है। कह रहे हैं ना किमप्यस्ति सत्कर्म मात्रम, कुछ नहीं, किंचन मात्र भी मेरे से कोई कर्म नहीं हो रहा। ये स्थिति है। अब उसे ज्ञान में वर्णन करते हैं कि जितने सत और असत कर्म हैं ये देहाभिमान से होते हैं। जब हम पवित्र बुद्धि होते हैं तो हमारा देह भाव सत्कर्म में उतरता है। जब अपवित्र कुमति बुद्धि होती है तो असत कर्म अधर्म आचरण में उतरता है। दोनों बंधन कारक है, दोनों बंधन कारक है। जो बंधनों से मुक्त होता है वो कर्तव्य भाव रहित होता है। अगर सत्कर्म का कर्ता बना रहा तो भोक्ता बना रहा। फिर अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम। सत्कर्म या असत्कर्म दोनों को भोगना पड़ेगा तुम्हें। बात तो बनी नहीं ना। क्या स्थिति है वृंदावन की कृपा से। ना किमप्यस्ति सत्कर्म मात्रम, जितने सत्कर्म है किंचन मात्र मेरे में नहीं है। मैं सत्कर्म नहीं कर रहा, मेरे में सत्कर्म नहीं। कहां स्थिति है? प्रियालाल के प्रेम रस में। बहुत महापुरुषों के वचनों को समझने के लिए उनकी कृपा प्रसादी चाहिए। जो देहु कृपा करी बुद्धि प्रकाश, वो बुद्धि प्रकाश करे तो उनकी बात समझ में आवे। संतापम नेति चेता कथमपि, किंचन मात्र कभी मेरे चित्त में कोई संताप नहीं उत्पन्न होता। स्थिति देखिए कैसी है। अर्थात मान अपमान सुख दुख लाभ हानि कोई भी द्वंद्व अब मुझे स्पर्श नहीं कर रहा। कोई भी सत्कर्म लेश मात्र भी मेरे में नहीं है। नोवा पापान निवृत्तिर, अब किसी पाप कर्म से निवृत्त होने की भावना भी नहीं है, क्योंकि संभावना ही नहीं है। अगर हम इसको लौकिक शब्दों में ले तो कह रहे हैं नोवा पापान निवृत्तिर, मेरी पाप से निवृत्ति नहीं है, मतलब पापाचरण हो रहे हैं। नहीं, ऊपर वर्णन किया है। संतापम नेति चेता कथमपि, मेरे चित्त में कोई भी संताप स्पर्श ही नहीं कर सकता। तो फिर ये काम क्रोध आदि पापाचरण कराने वाले, इनका प्रवेश कैसे हो सकता है?
तो कह रहे मेरी पाप से निवृत्ति नहीं, क्योंकि कर्ता भाव नहीं। तो ना सत्कर्म का लेश मात्र करने की तो फिर असत्कर्म कैसे? तो ना प्रवृत्ति ना निवृत्ति, ये स्थिति है। ना प्रवृत्ति है तो फिर निवृत्ति किससे? प्रवृत्ति से ही तो निवृत्ति होती है। ना सत्कर्म में लेश मात्र प्रवृत्ति है तो असत्कर्म में प्रवृत्ति कैसे हो जाएगी? जब असत्कर्म में प्रवृत्ति नहीं तो निवृत्ति का सवाल ही नहीं उठता। तो कह रहे हैं नोवा पापा निवृत्तिर और न च हरि चरणाम्भोज भक्ति छठे थी। जो हरि चरणों की भक्ति की छटा में डूबना चाहते हैं वो मेरे में लेस मात्र नहीं। कौन सी भक्ति? जब इस वृंदावन प्रेम रस की प्राप्ति की तो कह रहे न देवैर न ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा दिभिर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम। जो राधा और प्राण प्यारे माधव का ये एकांतिक प्रेम रस है, न यहाँ देवताओं का प्रवेश है, न ब्रह्मा जी मां भागवत है, न उनका प्रवेश है, न खलु हरिभक्तैर न हरिभक्तों का प्रवेश है। तभी कह रहे हैं कि हरि चरणाम्भोज भक्ति छटेति नच में, मेरे हृदय में हरि के चरणों की भक्ति का छटा लेथ मात्र भी नहीं है। महाराज है क्या? बोले निश्चिंतो हम शयानहा, मैं प्यारी जू के गोरे चरणारविंद की छाया में अब निश्चिंत होकर शयन कर रहा हूं। किमपि न गड़े दुखमस्मिन सुखम वा, अब न दुख का प्रवेश है मेरे हृदय में और न किसी लौकिक सुख का प्रवेश। मैं इनकी कोई गणना ही नहीं रखता हूं। आहा, क्या हो गया आपको? बोले सी वृंदारण निवासे भवसी दृढ़तरा चेतुमासे तदासे। मुझे अब वृंदावन का अखंड वास मिल गया और वो दृढ़तर हो गया। अब मेरी कोई आशा ही नहीं बची है। क्यों? जिसके प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वो श्यामा श्याम है। अब उनको जान गया, अब उनको प्राप्त कर लिया, तो अब दुख सुख की कोई गणना नहीं, सत्कर्म का लेश मात्र भी नहीं, पाप की निवृत्ति का भी भाव नहीं, हरि के चरणारविंद की भक्ति की छटा का लेश भी नहीं। अब तो प्यारी जू की चरण दासी बनकर निश्चिंत होकर निश्चिंतम शयाना, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। अगर इसका सही भावात्मक अर्थ न लिया जाए तो हो जाएगा कि श्रीपाद क्या कह रहे हैं। अब उसका लौकिक शब्दार्थ, यदि मुझे वृंदावन वास मिल गया, दृढ़ हो गया, तो अब मेरी कोई आशा नहीं। अब मैं निश्चिंत होकर शयन कर रहा हूं, चाहे दुख आवे या सुख आवे इसकी कोई गणना नहीं है। मुझे कोई संताप नहीं यदि पापाचरण हो जाए, और कोई सत्कर्म का लेश मात्र भी नहीं तो भी मेरे हृदय में कोई संताप नहीं, और हरि चरणारविंद की भक्ति की एक छटा भी नहीं, मुझे कोई परेशानी। अब क्या होगा? इसमें हमको विषय भोगने का, पापाचरण करने का रास्ता मिल जाता है। शास्त्रीय भाषा को, महापुरुषों के हृदय को बिना महाभागवतों के चरणारविंद का सेवन किए भाव नहीं समझ में आता। इसलिए भगवत ऋषि जी ने कृपा करके कहा प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, क्योंकि हृदय की जो बात कह रहे, थोड़ा हृदय नजदीक पहुंचे तब तो समझ पावे। बड़ी ऊंची कोटि की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। जब तक उपासक के हृदय में थोड़ा भी इस देह के प्रति ममता और भोगों के प्रति सुख बुद्धि है, तब तक वो धोखे में है। ये बात अच्छे से समझ लें। कहीं हाथ छुटा के स्वतंत्रता पूर्वक न चलने लगे, नहीं तो भ्रष्ट हो जाएगा। हाथ में हाथ मिला के पकड़ के चले तो अपना जो बल है सो तो है, नहीं तो जो पकड़ के चल रहे हो घसीट के निकाल लेंगे ऐसे दलदल से। ज्ञाते वस्तुन्यपि बलवती वासना नादिरेशा, कर्ता भोक्ताप्यहमिति दृढ़ा यास संसार हेतु, प्रत्यक दृष्ट्यात्मनि निवसता सापनेया प्रयत्नान्, मुक्तिम प्राहुस्तदहि मुनयो वासनातानवम यत्। जब उपासक को
भगवत मार्ग में गुरु कृपा से ज्ञान का प्रकाश होता है, तब वो मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये भाव खत्म हो जाता है, चाहे जिस मार्ग से चले। भक्ति मार्ग में भाषा बदल जाती है। श्री जी की कृपा से आज वृंदावन की परिक्रमा लगी, श्री जी की कृपा से आज ऐसा हुआ, श्री जी की कृपा, वो कहीं भी करता नहीं रहता। श्री जी आपने प्रसाद पर, हाँ श्री जी ने जो पवा दिया, अब तो बहुत अच्छे साधन श्री जी जैसे चलाती है वैसे, कहीं भी कर्ता और भोक्ता भाव नहीं रहता। भक्त का भोक्ता भाव इसलिए नहीं रहता कि वो प्रसाद पाता है, वो भोक्ता नहीं, भोक्ता उसके आराध्य देव हैं, और वो केवल निमित्त मात्र बनता है, कर्ता उसके आराध्य देव हैं। जैसा आराध्य देव करा रहे हैं, पूर्ण समर्पण, पहुंच वहीं जाता, शब्दों का फेर है। जब तक देहाभिमान और कर्ता भोक्ता भाव है, तब तक न भक्ति का साधक है न वो ज्ञान का साधक, पक्की बात समझ लीजिए। इसीलिए 20 वर्ष हो जाते हैं, कोई एक कदम परमार्थ पे चलना कठिन हो जाता है। तभी कहा, चाहे शिव बिरंची सम होई, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई। अच्छे से समझ लीजिए, ये कर्ता भोक्ता भाव जिसका दृढ़ है, जन्म मरण भी पक्का है, पक्का। एक कर्ता भोक्ता भाव जिसका दृढ़ है, जन्म मरण भी उसका पक्का है। क्योंकि अनादिकाल से प्रबल वासना, बहुत ध्यान से सुनना, अनादिकाल से प्रबल वासना अपने स्वरूप में स्थित नहीं होने देती, प्रभु में स्थित नहीं होने देती। ये संसार की वासना जब तक गुरु कृपा से नष्ट नहीं हो जाती, तब तक मुनिजन कहते हैं कि वो संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। वासना, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। ये खा लूं, ये देख लूं, ये सुन लूं, ये भोग लूं, ये छू लूं, ये सूंघ लूं, ये सब वासना के अंतर, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन्हीं की वासना। मनाखष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। ये साधक प्रतिपल से क्षीण करता है, और जो विषयी होता है इसको बढ़ाता है, और जो सिद्ध होता है उसकी नष्ट हो जाती है। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। वो विषय वासना रूपी मृग तृष्णा में जगा हुआ पुरुष कभी भ्रमित नहीं हो सकता। अहम ममेति यो भावो देहाक्षादावानात्मनि अध्यासोयम निरस्तव्यो विदुषा स्वात्मनिष्ठया। हे उपासक, तुम इस मलमूत्र के भांड शरीर में बार बार यह जो अध्यास कर रहे हो कि मैं हूं, मैं हूं, यही तुम्हारी दुर्गति और दुख का कारण है। तुम्हारी देह, इंद्रियां, ये सत्य वस्तु नहीं है। ये तुम्हें जीवत्व में फंसा दिया। तुम जीव नहीं हो, भगवद अंश हो। तुम्हें जीवत्व मानो एक उस चिदानंद स्वरूप को अभद्र शब्दों से कहा जा रहा हो। जैसे किसी व्यक्ति के पास रिक्शा को, रिक्शा खड़ा हो गया, मन उसका अपमान हो रहा है। एक देहधारी अपने को रिक्शा मानकर खड़ा हो गया। ए टैक्सी, वो खड़ा हो गया, क्योंकि टैक्सी चालक पूरा तदात्म हो गया है। अगर वो टैक्सी चालक कहता तो ठीक था, लेकिन उसने कहा ए टैक्सी, वो खड़ा हो गया। क्या वो टैक्सी है? ऐसे ही क्या तू शरीर है? पर देहाभिमानी जीव कहकर उसको संबोधन किया गया। वो जीव नहीं, वो ईश है, परमात्मा स्वरूप है। पर इस देह के अहम ममेति, मैं हूं, ये सबसे बड़ी बंधन की वृत्ति है। ये देह में जो मैं भाव है, मेरा भाव है, इसे अध्यास कहते, देहाध्यास। महामुनियों ने कहा
ये देहाध्यास जब तक दूर नहीं होगा तब तक विकार नष्ट नहीं हो सकते, और जब तक विकार हैं तो उनके द्वारा संस्कार बनते रहते हैं, वही नया जन्म कराते हैं। इसलिए अय उपासक, तेरा पहला कर्तव्य है कि इस देह भाव से मैं मेरापन हटाना, चाहे जिस मार्ग से चले। जब तक वनिता पुरुष भाव है तब तक सहचरी भाव का प्रादुर्भाव नहीं होता। वनिता माने स्त्री, पुरुष, स्त्री पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादिक के भाई। किसी भी मार्ग में चलो, देहाध्यास मिटाना ही है परम कर्तव्य। ये कोई कठिन नहीं है। जैसे तुमने स्वीकार किया है ऐसे ही अस्वीकार कर दो। अस्वीकार जब दृढ़ हो जाएगा तो तुमको दूर ये नजर आएगा, जैसे तुम शरीर का कपड़ा पहने हो ऐसे ही कपड़ा तुम्हें नजर आएगा। भगवान ने अर्जुन जी को यहीं से उपदेश प्रारंभ किया था कि इस देह को तुम मैं मान करके जो शोक कर रहे हो, नहीं, ये शांत जीर्णान यथा विहाय, ये पुराने कपड़े की तरह इसको आत्म तत्व त्याग कर नए शरीर को ग्रहण करता है जब तक जीवन मुक्त नहीं हो जाता। तुम अपनी बुद्धियों के वृत्तियों को जानने वाले हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम उसके साक्षी हो। ये गलत निर्णय करे तो तुम रोक सकते हो, लेकिन तुम तो तदात्म हो गए हो। जैसा तुम्हारा मन बुद्धि कहता वैसा तुम करते हो। यही तुम्हारे बंधन है, यही तुम्हारी दुर्गति का कारण है।